Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. We are going to start our new chapter, our chapter number 8, How do organisms reproduce? So, in this chapter, we will study about reproduction in organisms in the world. कि जितने भी organisms है इस वर्ल्ड के अंदर वो लोग रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं. सो रिप्रोडक्शन मतलब कि एक कॉपी में से वो दो कॉपी, मतलब कि पेरेंट्स से न्यू बेबी कैसे बोर्न होता है. वी विल सी अबाउट देम. सो ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूस्ड बाय टू टाइप्स. वी विल स्टडी. So before we discuss the mechanism by which organisms reproduce, let us ask a more basic question. Why do organisms reproduce? मतलब हम मैकेनिज्म तो देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बट वाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि रिप्रोड्यूस होने की ज़रूरत क्या होती है. सो आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ of an individual organism, unlike the essential life processes such as nutrition, respiration or excretion. So we are familiar with this life processes. Nutrition हमने देखा, respiration देखा, excretion that are essentials. These all processes are essential for the life, कि वो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है. न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये सब ज़रूरी है. बट रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ, कि हमारी जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है. रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि हमारी रेगुलर लाइफ मेंटेन नहीं रहती. हमारी रेगुलर लाइफ को मेंटेन करने के लिए तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जैसी लाइफ प्रोसेसेस चाहिए. सो आफ्टर ऑल, रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, बट life processes such as nutrition, respiration and excretion are essential. So on the other hand, if an individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. Okay, so reproduction meaning to produce more individuals of similar type, of same type. So this will consume the lots of energy. इस प्रोसेस के अंदर बहुत एनर्जी चाहिए ऑर्गेनिजम्स को. सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस इट डज नॉट टू स्टे लाइव. कि ये प्रोसेस ऐसी है कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदा रहने के लिए हमें करना है रिप्रोडक्शन, तो भी इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है. सो क्यों इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऐसा क्यों करते हैं? सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम. Okay, so we will discuss in this chapter. So whatever the answer to this question, it is obvious that we notice organisms because they reproduce. हम जितने भी organisms को देख रहे हैं अभी तक, नोटिस कर रहे हैं, सो उन सभी organisms के अंदर reproduction तो होता ही है. If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, इट इज़ डाउटफुल डैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एक्सिस्टेंस. कि ऐसा कोई हमने एनिमल या ऑर्गेनिजम्स नहीं देखा होगा कि जिसने रिप्रोडक्शन ना किया हो. सो इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज डेट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस. कि बहुत ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक ही स्पीसीज़ के होते हैं. फॉर एग्जांपल, सिंगल स्पीसीज़ में अगर ह्यूमन्स है तो हमारी ह्यूमन्स की एक ही स्पीसीज़ है, होमो सेपियंस सेपियंस. तो हम लोग सभी ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं, हम सबको नोटिस करते हैं, वो सभी करते हैं रिप्रोडक्शन. सो हाउ डू वी नो डैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. हम उन लोगों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि ये इस स्पीसीज़ का है, वो इस स्पीसीज़ का है. स्पीसीज़ सब में अलग अलग हम देखते हैं. प्लांट्स, एनिमल्स तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ईजिली, बट उस एनिमल्स के अंदर, उस प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट स्पीसीज़ होती है, वो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. So how do we know that? So usually we say this because they look similar to each other. So हम लोग क्या करते हैं कि ये इंसान है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा दिखता है तो ये इंसान का बच्चा है. ये एलिफेंट का बच्चा है, एलिफेंट का बच्चा क्यों है? क्योंकि वो एलिफेंट जैसा दिखता है. तो हम वैसा उसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर. वो एक दूसरे जैसे लगते हैं. डेट्स वाई वी कैन से दैट कि वो लोग सेम स्पीसीज से है. So reproducing organism create new individual that look very much like themselves. So कोई भी organism reproduce कर रहा है तो वो अपने जैसे ही दिखने वाले को, नए को प्रोड्यूस करेगा. ओके, सो कीप इन माइंड दिस थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
फॉर रिप्रोडक्शन कि वो सेम टाइप का ही होगा। सो आवर फर्स्ट टॉपिक, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देम सेल्व्स। जेरोक्स कॉपी प्रोड्यूस करते हैं क्या ऑर्गेनिजम्स? सो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। ऑर्गेनिजम्स क्यों सिमिलर? हम इंसान हैं तो हम जब भी सभी इंसान को अगर हम कंपैरिजन करें तो हम सब एक जैसे ही दिखते हैं। ओके, मतलब एक जैसे मतलब शक्ल से नहीं, बट टू आइज़, नोज़, ईयर्स, सब उसका जो सभी लुक जो पूरा होता है, लेग्स, जो भी कुछ होता है, हैंड्स वगैरह सब, वो सब एक ही तरह का होता है। डिज़ाइंस जो है वो डिज़ाइन उनकी सिमिलर होती है। सो इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। सो हमारी बॉडी डिज़ाइन किसके ऊपर डिपेंड होती है? सो हमारा जो ब्लूप्रिंट होता है, हमारा ब्लूप्रिंट होता है हमारे डीएनए के अंदर। हमारे जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है। ये मैं सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए बात कर रहा हूँ। ओके, सो ड्यू टू न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन दैट, ओके, डीएनए, so that is the blueprints. So thus reproduction at its most basic level will involve the making copies of the blueprints of the body design. Okay, जो भी हमारी बॉडी डिज़ाइन है, जो भी एनिमल या प्लांट की बॉडी डिज़ाइन है, उसकी जो ब्लूप्रिंट है उसको ही कॉपी करने का मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ओके, सो इन क्लास 9th we learn about chromosomes in the nucleus of a cell contain the information for the inheritance of the features from the parents to the next generation in the form of DNA, that is deoxyribonucleic acid. So as I said कि हमारे पास जो हमारी ब्लूप्रिंट होती है वो होता है डीएनए। सभी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर एनिमल्स हो, हायर प्लांट्स हो, जो भी हो, सभी के पास ऐसी ब्लूप्रिंट होती है उनके सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर। वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स एज वी नो। हमने पिछले 2 चैप्टर्स के अंदर सब कुछ ऐसा देख लिया है। क्लास 9th में भी हमने क्रोमोजोम्स के बारे में देख लिया है। सो क्रोमोजोम्स का मतलब क्या होता है कि वो एक पूरा बंच होता है डीएनए का, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और उसी क्रोमोजोम के पास ही ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं। हमारे पेरेंट्स का जो इन्फॉर्मेशन है वो सब हमारे क्रोमोजोम्स के अंदर होती है, और वो नेक्स्ट जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स। हमारी बॉडी प्रोटीन से जो बनी हुई है। प्रोटीन्स कहाँ से बनते हैं? तो वो जो डीएनए के पास जो इन्फॉर्मेशन है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसके पास क्या है? इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन की वजह से वो प्रोटीन बनाता है, और प्रोटीन से हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। जैसे ही इंफॉर्मेशन चेंज होती है, प्रोटीन भी डिफरेंट बनने लगेंगे। सो डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू द अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइंस। अगर बॉडी डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस तो हर एक बॉडी में होते हैं, सब एक जैसे तो नहीं दिखते हैं। ओके, सो ऑल दिस चेंजेस जो होते हैं वो सब इस डिफरेंट प्रोटीन की वजह से होते हैं। कि अगर प्रोटीन चेंज हुआ तो यहाँ पर उसकी बॉडी की डिज़ाइन भी चेंज होगी। आपने देखा होगा अलग अलग कलर होते हैं सभी के, एनिमल्स के, प्लांट्स के, फ्लावर्स कितने कलरफुल होते हैं। हम ह्यूमंस में भी अलग अलग कलर्स के सब बेबीज होते हैं, ऑल दिस थिंग्स। सो सबके फीचर्स ये जो अलग अलग जो होता है, डेट इज़ ड्यू टू दिस डिफरेंट प्रोटीन्स। सो देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ डीएनए कॉपी। सबसे बेसिक लेवल का काम जो रिप्रोडक्शन के अंदर होता है वो होता है डीएनए की कॉपी बनना। डीएनए का एक बार कॉपी बनेगा तो ही वो दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर पाएगा। सो सेल्स यूज़ केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। कि हमारे सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने डीएनए को कॉपी कर सके। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। क्या करता है यहाँ पर? डीएनए की 2 कॉपी बनाता है। 2 कॉपीज आर देयर इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल। कि जो भी सेल रिप्रोड्यूस हो रहा है उस सेल के अंदर डीएनए की 2 कॉपीज होंगी, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड। वो एक दूसरे से सेपरेट होना जरूरी है। हावेवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली pushing the other one out would not work because the copy push out would not have any organized cellular structure for maintaining the life process। मतलब ये दोनों कॉपी से ये सेपरेट तो रखनी है हमको, बट ऐसा नहीं है कि हमें 1 डीएनए की कॉपी को दूसरे में पास कर देंगे और दूसरी जो है वो सेल के अंदर रखेंगे। ऐसा भी नहीं चलेगा, बिकॉज सेल उसका जो है वो उसकी जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है
वो मेंटेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करने के लिए उसको एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए। जैसे हमको रहने के लिए घर चाहिए, वैसे उस डीएनए को रहने के लिए वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर चाहिए। तो हम उसको धक्का मार के बाहर नहीं निकाल सकते। So therefore a DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर दो भाई एक घर में रह रहे हैं तो दोनों भाई को अगर अलग अलग रहना है तो घर भी दोनों को अलग चाहिए। तो डीएनए यहाँ पर कॉपी हो रहा है तो उसके लिए उसका सेल्यूलर एपरेटस भी उसको नया लेना पड़ेगा। सो क्रिएशन होगा यहाँ पर एडिशनल सेल्यूलर एपरेटस का, एंड देन द डीएनए कॉपी सेपरेट ईच विथ इट्स ओन सेल्यूलर एपरेटस। दोनों भाई यहाँ पर अलग हो गए और दोनों का अपना नया नया घर बसा लिया। इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू द टू सेल्स। अभी एक बार सेल डिवाइड हुआ है तो उसका क्या होगा, टू सेल्स बनेंगे। सो गाइस बायोलॉजी के अंदर ही ऐसा पॉसिबल है कि जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स आर द सेम। यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर आप डिवीज़न करो या मल्टीप्लिकेशन करो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इंक्रीज रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन मतलब बढ़ जाएगा और डिवीज़न मतलब कम हो जाएगा। बट बायोलॉजी इज़ द ओनली स्टडी वेयर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स आर द सेम। Okay, so this is for your extra knowledge. Now this cell will divide and give rise to two cells. These two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? So imagine कि ये दोनों सेल्स एक दूसरे की कॉपी है, सिमिलर दिखते हैं, बट आपको क्या लगता है कि लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, कि वो दोनों कंप्लीट कॉर्नर टू कॉर्नर एक जैसे ही होंगे या नहीं होंगे? थिंक अबाउट इट। So the answer to this question will depend on how accurately the copying reaction involve occur। जेरोक्स मशीन कैसी है उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि जो हमने प्रिंट निकलवाई है जेरोक्स से वो कैसी छपेगी, अच्छी प्रिंट आएगी या नहीं आएगी। सो दिस इज डिपेंड ऑन द हाउ एक्यूरेट, कितना एक्यूरेटली कॉपी हुआ है वो डीएनए। सो नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल। यहाँ पर ऐसी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होती है कि जो परफेक्ट ही हो हमारी बॉडी में। सो देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशंस ईच टाइम। हर एक बार, जितनी भी बार डीएनए कॉपी हो रहा है आपके बॉडी के अंदर, हर एक बॉडी के अंदर, उसमें वेरिएशन आएगा, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन होगा, तभी हम सब लोग एक जैसे नहीं दिखते हैं। सो एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। सो यहाँ पर क्या होगा, दोनों सिमिलर तो दिखेंगे बट आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल होना और सिमिलर होना डेट इज़ डिफरेंस। सिमिलर होना मतलब कि उसके जैसा दिखना, ओके, बट आइडेंटिकल होना मतलब उसके जैसा वैसा ही वैसा, ओके, कॉर्नर टू कॉर्नर वैसा ही दिखना, डेट इज़ आइडेंटिकल। और ओरिजिनल, सो ओरिजिनल से जो डुप्लीकेट कॉपी है वो थोड़ी बहुत चेंज होगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, रिमेंबर द थिंग्स कि डीएनए जितनी भी बार कॉपी हो रहा है थोड़े बहुत चेंजेस वो साथ में लेके ही घूमता है। सो सम ऑफ दिस वेरिएशंस माइट बी सो ड्रेस्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेल्यूलर एपरेटस इट इनहेरिटेस। सो यहाँ पर इस वेरिएशन की वजह से सम टाइम क्या होता है कि सेल्यूलर एपरेटस में वो सूटेबल नहीं भी होता है, कैन नॉट वर्क विद द सेल्यूलर एपरेटस। सो उसको सूट नहीं भी करता है कुछ टाइम इस वेरिएशन की वजह से। सो सच अ न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई। तो ऐसे जो कुछ सेल होते हैं कि जिसको वो उस घर में वो नहीं रह सकते, वो सेल एपरेटस में नहीं रह सकते, तो वो सेल क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, वो सेल मर जाते हैं। सो ऑन द अदर हैंड there could still be many other variations in DNA copies that would not lead to a such drastic outcome। so हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ पर कुछ DNA के वेरिएशन ऐसे भी होते हैं कि जो सूटेबल होते हैं। सो वो सब सेल तो मर नहीं जाएंगे, सब मर जाएंगे तो फिर DNA कॉपी नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर हर एक सेल मर नहीं जाता, जो सूटेबल नहीं है वो मर जाता है। thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other। वो सर्वाइविंग जो भी सेल्स अभी बच रहा है, सर्वाइव कर रहा है, वो सिमिलर तो होंगे ही बट डिफरेंट होंगे थोड़े बहुत। सो दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर अ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर द इवोल्यूशन एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इवोल्यूशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशन हो रहा है रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन।
सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कहाँ से आता है? इवोल्यूशन आना मतलब चेंजेस होना। चेंजेस कहाँ से होगा? ये रिप्रोडक्शन के अंदर जो डीएनए बन रहा है, डीएनए की कॉपी के थ्रू जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होगा। ऐसे ऐसे वेरिएशन आता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन, देन इवोल्यूशन होता रहेगा। हम ह्यूमंस भी कैसे आए हैं? हम ह्यूमंस डायरेक्टली तो नहीं आए, हम भी पहले बंदर थे। सो हमारे में इवोल्यूशन हुआ है। हम कैसे बंदर से हमारा डीएनए चेंज करते करते हम ह्यूमंस बने हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, so evolution will be separated in next chapter. So our very first topic in this first point is the importance of the variation. कि वेरिएशन होता है उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? सो पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और नीचेस इन द इकोसिस्टम। सो हमारे इकोसिस्टम किसको बोलेंगे? एज वी लर्न इन आवर चैप्टर 15 ऑल्सो, इकोसिस्टम किसको बोलेंगे? कि जो भी एनिमल्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं इस वर्ल्ड के अंदर, उनका इंटरेक्शन हो रहा है टेम्परेचर के साथ, जो भी कुछ उनका जो नेचर होता है उसके साथ जो इंटरेक्शन होता है, that is called as ecosystem. So using their ability to reproduce, meaning कि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन है डेट आर वेल डिफाइंड प्लेसेस, कि वो उनकी एक अच्छी जो हैबिट होगी, हैबिटेट जो होगा उनका जो वेल डिफाइंड प्लेस होगा, या फिर इकोसिस्टम में जैसी भी वो सिचुएशन होगी वो उस हिसाब से रिप्रोडक्शन करेंगे। सो द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिजम्स टू यूज दैट पर्टिकुलर नीचे। सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है? एनवायरनमेंट के। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिजम्स कब करेंगे? उनको एनवायरनमेंट कंप्लीट अच्छा मिलेगा तब। सो द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नीच। कि उसी एनवायरनमेंट के साथ वो नया जो ऑर्गेनिज्म है, नया ऑर्गेनिज्म जो बनने वाला है, वो उस हिसाब से उस एनवायरनमेंट में रह सके उसका यूज़ करेंगे वो लोग। सो रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। ओके, सो रिप्रोडक्शन किसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। की स्पीसीज, जो भी स्पीसीज है ऑर्गेनिजम्स की, उसकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे स्टेबल होते हैं, स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके ऊपर वो कनेक्शन हो रहा है रिप्रोडक्शन का। सो हावेवर नीचेस कैन चेंजेस बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो हियर ये जो नीचेस है, नीचेस का मतलब होता है सिचुएशन, एनवायरनमेंट में जो भी सिचुएशन होती है वो। सो नीचेस कैन चेंज, वो चेंज होती रहेगी। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल कैन वेरी, और देयर कुड बी अ मेटियोराइट हिट्स टू थिंक ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं कि कैसे कैसे चेंजेस हो सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। सो टेम्परेचर कैन बी चेंज, टेम्परेचर कभी हाई हो सकता है, कभी लो हो सकता है। जैसे हमारे कंट्री में 3 सीजन्स होती है, विंटर, समर एंड यू कैन इमेजिन कि हर एक सीजन में वो ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव करते हैं। देन वाटर लेवल भी वेरी कर सकता है, और देयर कुड बी अ मेटेओराइट हिट्स, कि वहाँ पर जो मेटेओरिट हिट्स भी कुछ ऐसे सिचुएशन जो हो सकते कि उनको जो फूड होता है, उनका न्यूट्रिशन होता है, उसमें भी डिपेंड करता है। सो दिस आर द सम एग्जांपल्स कि कैसे कैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो सकते हैं। सो इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेर सूट टू अ पर्टिकुलर niches एंड इफ द niche वेर ड्रेस्टिकली अल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप आउट। कि यहाँ पर अगर रिप्रोडक्शन जो हो रहा है ऑर्गेनिजम्स में वो कंप्लीट सूट हो रहा है, उस एनवायरनमेंट को कंप्लीट हो रहा है, सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। इफ़ द नीचे वेर ड्रेस्टिकली इल्टर्ड, अगर यहाँ पर सिचुएशन एनवायरनमेंट की कुछ चेंजेस हो रहा है तो पॉपुलेशन कुड बी वाइप आउट। सो उस पॉपुलेशन को यहाँ पर क्या होगा? प्रॉब्लम होगा अगर सिचुएशन ख़राब है तो। सो हावेवर इफ सम वेरिएशन वेर टू बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। बट हर टाइम ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि वो पॉपुलेशन मर जाएगी, कुछ लोग सर्वाइव कर सकते हैं वैसे वेरिएशंस के अंदर। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो अपने आप को बचा लेंगे। दस इफ देयर वेर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर्स, मतलब कि हाई टेम्परेट वाटर का मतलब होता है कि ऐसी सिचुएशन कि वहाँ पर वो जिंदा नहीं रह सकते। एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वेर टू बी इंक्रीज बाय द ग्लोबल वार्मिंग मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, बट द फ्यू वेरिएंट्स रजिस्ट टू द हीट
वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। सो यहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल दिया है बैक्टीरिया का। एज वी नो बैक्टीरिया आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हमको ऐसे ही नहीं दिखेंगे, हमको माइक्रोस्कोप चाहिए उनको देखने के लिए। सो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं कि जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वो लोग मर जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं कि मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर टेम्परेचर वाटर का बढ़ रहा है सो बैक्टीरिया मर जाएंगे। बट कुछ ऐसे वेरिएशंस वाले होंगे जो उस टेम्परेचर में, उस हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव करेंगे एंड दे विल ग्रो फर्दर। वो किसकी वजह से हुआ? वेरिएशन की वजह से हुआ है। ओके, बैक्टीरिया की स्पीसीज तो सेम ही है बट उनके अंदर थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता गया। वो लोग लड़ते रहे, रिप्रोड्यूस करते रहे, ग्रो होते रहे, और एक टाइम ऐसा आ गया कि हाई टेम्परेचर पे भी वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब कि वेरिएशन हुआ उनके फ़ायदे के लिए। सो वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। हम ह्यूमंस भी, हमारे अंदर भी अभी हमारा जो हाईएस्ट जो अपग्रेड वर्जन है, हम हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। सो हमारे अंदर भी कुछ वेरिएशंस आए हैं। सो सिमिलरली हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, बैक्टीरिया भी कुछ ऐसी स्पीसीज है, फंजाई हो, वो सब वेरिएशन की वजह से अपने आप को बचाते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द वेरिएशन। नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म, कि रिप्रोडक्शन कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं सिंगल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वी विल सी। So we have completed our introduction, okay, and first part. Now we will discuss about types of reproduction, कि इस वर्ल्ड के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे कैसे किस किस टाइप में रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने आप को ग्रो करते हैं। वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड जय स्वामीनारायण।